हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, अगर आप आईपी मैट रोहतक 2024 देने का प्लान कर रहे हो, ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन डेज के अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि अब आप लोगों को डेली बेसिस पे अपने शेड्यूल में ऐड कर देने शुरू कर देने चाहिए। मतलब कि डेली बेसिस पे आपको इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। इनके क्वेश्चंस आपको डेली लगाने ही लगाने हैं। आप अपनी जितनी भी देर एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहे हो, उनके अंदर डेली बेसिस पे आपको ये चैप्टर्स करने ही करने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आईपी मैट रोहतक को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये सिलेक्टेड टॉपिक्स है, इनके क्वेश्चंस अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको रोहतक के एग्जाम के अंदर इनके क्वेश्चन सीधे सीधे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, चैनल पर हमने सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स जो आप लोगों को कवर कराए हुए हैं। आप किसी पेड कोर्स के अंदर अगर एनरोल नहीं हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, हमारा फ्री कोर्स उठा के देख लेना। सारी चीज़ें वेल अरेंज्ड मैनर के अंदर हमने सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करता हूँ तो हर बार की तरह एग्जामिनेशन पैटर्न रोहतक का बहुत सिंपल है बेटा। प्रॉपर आप लोगों का जो पेपर है वो 480 नंबर का पेपर हो रहा होता है। ठीक है, हमें 120 क्वेश्चन जो है टोटल मिलते हैं, जिसके लिए हमें सेक्शनल टाइम 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे का हमारा प्रॉपर पूरा एग्जाम हो रहा होता है। सेक्शनल टाइम की बात करूं तो देखो, नोटिफिकेशंस के अंदर जो है सेक्शनल टाइम हर बार रोहतक कहता है, बस सेक्शनल टाइम वो देता नहीं है एग्जाम में। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हो सकता है कि वो इस साल आप लोगों को दे दे। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना ही रहना। हालांकि रोहतक बोलता है बट उसने दिया अभी तक नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग से मेरा मतलब है कि आप जो सेक्शंस होते हैं, हमें 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। तीनों के बीच में कभी भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर सेक्शनल टाइम आता है आपका 40 मिनट का, तो अगर आपका सेक्शनल टाइम पहले इंग्लिश का आ रहा है तो 40 मिनट तक आप स्विच नहीं कर सकते हो। लेकिन रोहतक कहता है बट करता नहीं है। अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बेटा प्रॉपर एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, जो कि मुझे पता है कि आप में से बहुत से बच्चों को जो है पता भी होगा, बट कुछ बच्चे हैं जिनको अभी आइडिया भी नहीं है, तो यस, आप लोगों के लिए भी मैं बता देता हूँ बेटा। 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, हर एक सेक्शन के हमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब कि इंग्लिश के हमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रीजनिंग के हमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वांट के भी हमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, मतलब कि क्वेश्चन ठीक करने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं, तो आपका हर एक सेक्शन जो है वो 160 मिनट का हो जाता है, सॉरी 160 मार्क्स का जो आपका हर एक सेक्शन जो है बेटा वो हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है 1 की भी होती है। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके -1 मार्क्स जो है, मतलब कि 1 मार्क आपका डिडक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हमारी होती है। अब उसके बाद मैं सबसे पहले अगर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, तो बेटा ये 7 चैप्टर जो हैं वो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ, हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर मैं आपसे बात करूँ तो बेटा आप लोगों का डिविजिबिलिटी रूल्स के जो क्वेश्चंस हो गए, आप लोगों का रिमाइंडर थ्योरम जो हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप पूरा नंबर सिस्टम जो है वो प्रॉपर कायदे से इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की करना शुरू ज़रूर कीजिएगा। नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर आप लोगों का है। देन उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा बेटा आपकी परसेंटेज की। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे जो टेबल आप लोग सीखते हो परसेंटेज का, मतलब कि आपकी जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाला एक टेबल होता है, जैसे कि 1/3 हमारा 33.33% होता है, हम वहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे होते इस चीज़ को, तो वो टेबल लर्न होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो परसेंटेज चैप्टर है, ये परसेंटेज चैप्टर को जो आपका रोहतक है वो एक फाउंडेशन की तरह यूज़ करता है। इस चैप्टर को आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी निकाल के दे देगा। ठीक है, मान लो कि वो आपसे बोल देगा कि ये जो आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट का 40% बता दो कितना हो गया। तो आप लोगों को जो आपकी परसेंटेज पे जो पकड़ है, वो पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका जो है बेटा टाइम एंड वर्क के साथ जो है वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि इस इंसान की जो जितनी भी एफिशिएंसी आ रही है, तो अगर इसकी 40% एफिशिएंसी और बढ़ा दी जाए, जो भी एफिशिएंसी है, तो अब वो कितने दिन के अंदर टाइम जो अपना काम कवर कर लेगा। तो इस तरीके के ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी परसेंटेज की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके अंदर हमारा जो बिल्कुल डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, वो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। तो ये चैप्टर प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो 2 साल का फ़र्क है, 3 साल के फ़र्क वाला जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने। ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए बन जाता है।
देन उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बेटा आपके लोगों के जो डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं। आप लोगों के इम्प्योरिटीज़ वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इम्प्योरिटी जो है आप लोगों को जो है वो प्रिपेयर करनी है। देन टाइम एंड वर्क, हमारा जो आपका एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, टाइम एंड वर्क आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, मतलब बोट वाले जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेन वाले क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई अगर 3 लोग इतने दिन के अंदर ये काम कर रहे हैं तो 10 लोग कितने दिन के अंदर कर देंगे, तो वो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस भी जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये 7 चैप्टर्स बेटा आप डेली बेसिस पे अगर रोहतक क्लियर करने का प्लान कर रहे हो, अच्छी रैंक चाहिए, तो ये डेली बेसिस पे इनके क्वेश्चंस लगाना आप ज़रूर शुरू कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आगे अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे डीआई आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे एक स्टार लगाया हुआ है, डीआई जो है आपसे लास्ट ईयर नहीं पूछी गई थी, डीआई का कोई भी सेट आपसे नहीं पूछा गया था। लेकिन क्योंकि डीआई जो है आपकी प्रॉपर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आप अरिथमेटिक सीखते हो उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपको ग्राफ वगैरह देखने आते हैं तो ये बहुत इजी है, ये चैप्टर बहुत इजी है, इसको करके जरूर जाना, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस साल आपको सेट देखने को मिल सकता है डीआई का। ठीक है, उसके बाद सेलॉक करना तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सेलॉक के आपका रोहतक मुझे नहीं लगता एग्जाम बनाने वाला है। देखो सेलॉक जो है, अगर कोई पेड कोर्स वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आपको आपके इंग्लिश वाले फोल्डर के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। इंग्लिश वाले फोल्डर के अंदर ये चैप्टर मिलेगा, उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना ही करना है अगर आप जो है रोहतक क्लियर करने का कोशिश कर रहे हो। देन उसके बाद बेटा हमारा ब्लड रिलेशन जो है हमें बिल्कुल प्रिपेयर करना है। ब्लड रिलेशन रोहतक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल क्वेश्चन यहाँ से जो है आपका बनता ही बनता है, तो ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। अब उसके बाद अगर मैं सीरीज़ की बात करता हूँ बेटा, तो आपकी लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, दोनों तरीके के क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को रीजनिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, तो सीरीज आपको प्रिपेयर ज़रूर करना है। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा बेटा सिटिंग अरेंजमेंट की। हालांकि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट ही देखने को मिला है, बट आप जो है बेटा आप लोगों का प्रॉपर सर्कुलर अरेंजमेंट भी जो है प्रिपेयर अच्छे से करके जाना। देन कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग। ये चैप्टर के बिना आपका रीजनिंग बनने ही नहीं वाला है, इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कोडिंग डिकोडिंग आपको करना है। देन उसके बाद क्लॉक्स एंड हमारा कैलेंडर जो है, ये चैप्टर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये 7 चैप्टर्स जो है आप लोगों के रीजनिंग के मैंने बताए, 7 ही चैप्टर्स जो है बेटा मैंने आप लोगों के क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के बताए। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो बेटा ज़रूर आप लोगों को जो पेपर है वो ऐसा लगेगा कि हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, मैं बहुत ईजिली इन पेपर को अटेम्प्ट ले सकता हूँ। लास्ट ईयर जो आपका रोहतक का पेपर बना था बहुत ईजी, बहुत मक्खन बना था, तो इस साल चांसेस है कि पेपर मतलब बहुत टफ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मॉडरेट आपका जो है वो लेवल पे आ सकता है। तो यस, आपको प्रिपेयर ये चैप्टर ज़रूर 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 करने हैं। अब उसके बाद अगर मैं वर्बल की बात करता हूँ तो वर्बल के अंदर देखो बेटा, वर्बल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले अगर बच्चों की मैं बात करूँ तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जो है वो प्रैक्टिस करो। आप जो है, क्योंकि आईपी मैट इंदौर के लिए भी बहुत बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोई बच्चे सीयूईटी भी साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेली बेसिस पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर लगा रहे हो तो आप अपने इंदौर के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, आप सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, आप अपना रोहतक के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। जो आप लोगों का लेवल है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, बेसिक से लेके एडवांस तक अच्छे से अपने प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। देन उसके बाद सिमिलरली आप लोगों का वोकैबलरी का भी यही है। वोकैबलरी का बेटा अगर आप वोकैब प्रिपेयर करो, यहाँ पे वोकैबलरी के लिए मैंने हमेशा से बस आप लोगों को एक ही चीज़ बोला है कि आप जो है वर्ड पार मेड ईजी प्रिपेयर कर लो। वर्ड पार मेड ईजी अगर आप लोगों की प्रिपेयर हो जाएगी, बहुत सारे वर्ड्स जो है, बहुत सारे रूट्स आप लोगों के हाथ में लग जाएंगे। तो वोकैब प्रिपेयर करो। वोकैब के अंदर जो है बेटा मेरा ईडियम एंड फ्रेजेस भी मैं इंक्लूड करके आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नरेशंस जो है बेटा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए बन जाता है। नरेशन आप लोगों को प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, देन हमारे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो एरर स्पॉटिंग बेटा आप लोगों के डिपेंड होते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर कोई मेरा पेड कोर्स वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है बेटा, तो आप लोगों के जो मैंने ग्रामर शॉर्ट्स डाले हैं वो ग्रामर शॉर्ट्स बेटा आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ग्रामर शॉर्ट्स अपने ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, और उस ग्रामर शॉर्ट के बाद आपको देखो, ग्रामर शॉर्ट आपने प्रिपेयर करी, उसके बाद आप टेंसेस प्रिपेयर कीजिए अपने। ठीक है, टेंसेस के बाद बेटा मैंने आपको नरेशन तो बोला ही है। ठीक है, नरेशन आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक्टिव पैसिव प्रिपेयर करना है, ये मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, एक्टिव पैसिव। ठीक है, उसके साथ साथ 2 चैप्टर जो है मैंने आप लोगों के जो नहीं लिखे हैं, यहाँ पे आप लोग बेटा अपने आर्टिकल्स प्रिपेयर करना।
ठीक है, अपना प्रेपोजिशन प्रिपेयर करना। इन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड आप लोगों को जो बेटा एरर स्पॉटिंग आप लोगों की बन रही होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बेटा रोहतक टारगेट कर रहे हो, बिना पैरा कंप्लीशन के गुजारा नहीं होने वाला है। पैरा कंप्लीशन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। सिमिलरली पैरा जंबल्स भी बेटा आप लोगों को प्रिपेयर करना है। पैरा जंबल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप इंदौर दे रहे हो तो वहाँ पे तो टीटा वाले क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं, बट यहाँ आपको टीटा वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि आप लोगों के जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर इसके जो ब्लैंक्स है वो दिए हुए होंगे, आप लोगों ये ऑप्शंस आपको गिवन होगा। और सातवां आप जो है बेटा एक्टिव पैसिव यहाँ पे जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। तो जो 2 एक्स्ट्रा मैंने चैप्टर्स यहाँ पे ऐड करवाए हैं आपके, वो 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स मैंने आप लोगों को क्या क्या बोले बेटा, देखो यहाँ पे सॉरी 3 हो गए। एक तो हो गया आपका टेंसेस, क्योंकि जब तक आपके टेंसेस की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी आप नरेशन और एक्टिव पैसिव में स्ट्रगल करोगे, तो इसलिए टेंसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन, ये 2 चैप्टर्स आप लोग और कीजिएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से जो आप लोगों को चलना है, आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर होती चली जाएगी। डेली बेसिस पे इनके क्वेश्चंस लगाओगे, यकीन मानो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी मैं आप लोगों को हमेशा देखो बेटा एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे कम समय के अंदर मैक्सिमम चीज़ रिवाइज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ योर मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो कायदे से, तो मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं। आपका कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर हो गया, आपका पैरा जंबल भी प्रिपेयर हो गया, और जहाँ कहीं कोई सिली मिस्टेक हो रही होती है, कोई दिक्कत हो रही होती है, तो आप उस चैप्टर को देख लेते हो, सोल्यूशन देख लेते हो, तो चीज़ें रिकॉल हो जाती है। इसलिए मॉक टेस्ट जो है बेटा अब लगाना आप लोग ज़रूर शुरू कर दीजिए। यहाँ पे बहुत से बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ डेली बेसिस पे मेरे को ये बोलते हैं कि सर मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी मैं मॉक टेस्ट लगाओ या नहीं लगाओ। मैं कहता हूँ कि भाई अगर तेरा 50% सिलेबस भी हो गया ना, मॉक टेस्ट पे उतारा। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम सॉल्यूशन देख रहे होते हैं, जो सॉल्यूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं उन सॉल्यूशन से बहुत चीज़ें इंप्रूव हो रही होती है, हमें चीज़ें समझ में आ जाती है, हमें कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाता है उन सॉल्यूशंस को देख कर ही। तो और कभी कभार ये होता है कि उस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमें मॉक के अंदर सीखा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यस, आप इस तरीके से बेटा ज़रूर अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है 6 नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।